बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला टॉपिक है 34 टॉपिक, ऑनलाइन इफ़ेक्ट। ऑनलाइन बेसिकली जो मेटल टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं उसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एरोसॉफ्ट जो शूज़ की शॉप होती है उसमें अगर आपने उसके पेनाफ्लेक्स पे जो एरोसॉफ्ट लिखा देखा हो, वो बेसिकली हमारा ऑनलाइन का इफ़ेक्ट है। ओके करेंगे और यहाँ से अब हम थोड़ा सा साइज़ भी जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, और इंटर करने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे आए और यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट को फिर यहाँ से हम लार्ज कर देते हैं और उसके बाद हम उसे यहाँ पे लगा देते हैं। और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले ड्रॉप शेडो लगा देते हैं, फिर कलर ओवरले में जो है रेड कलर आया, बवेल एंड एम्बोज, कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो। और बवेल एम्बोज के अंदर हम यहाँ से इसका स्टाइल जो है वो आउटर बवेल रखेंगे और जो यहाँ पे ग्लोस काउंटर है इसकी लिस्ट को ओपन करके यहाँ से रिंग डबल, सेकंड लाइन में जो थर्ड हमारे पास है रिंग डबल, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये देखिए जैसे मेटल टाइप का। आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का। इसको सेलेक्ट कर लें टेक्स्ट को और इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यही फ़ॉन्ट अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आप इस लेयर की जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा था इसकी कॉपी निकालें। कॉपी निकालने के बाद अब इस लेयर को हमने नॉर्मल लेयर बनानी है, यानी टेक्स्ट लेयर से हटाना है, रेस्टराइज करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर करने के बाद एडिट, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे। ये देखिए अपोजिट कर दिया। अब शिफ्ट और एरो की मदद से हम इसको नीचे ले आएंगे। मूव टूल सेलेक्ट किया और शिफ्ट और एरो की मदद से, ये देखिए शिफ्ट और एरो की मदद से हम इसको मूव करने के बाद शो बाउंडिंग बॉक्स और ऑल्ट की मदद से, या पर्सपेक्टिव भी आप इसको कर सकते हो अपनी मर्जी से, यहाँ आकर ट्रांसफॉर्म और पर्सपेक्टिव और यहाँ से ऑल की मदद से हम इसको यूँ ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ से हम कर देंगे इंटर करने के बाद अब हम यहाँ से उसका ओपेसिटी कम कर देंगे क्योंकि हमें इसका शेडो बनाना है। और यहाँ आकर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ। ये देखें जैसे मैंने ओपेसिटी कम की तो उसका साया जो है वहाँ पे हमें नज़र आने लग गया। मैं तकरीबन 20-25 कर देता हूँ इसको। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे ये इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ। अब हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर बिलफर्ज हमें कलर वगैरह चेंज करने होते हैं तो उसके लिए हम एक नई लेयर बनाएंगे। यहाँ जाएंगे और न्यू लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और अब इस पर कोई कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं कलर जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ ब्लू टाइप का और ऑल डिलीट से कलर फिल कर दिया। अब मोड में गए और ह्यू को सेलेक्ट किया। अब ये देखें मोड चेंज करने की वजह से क्या हुआ कि जो शेडो था और जो हमारा टेक्स्ट था दोनों में एट अ टाइम ही कलर चेंज हो गया। अगर हम सिंगल करते तो हमें यहाँ से कलर ओवरले उसमें अलग कलर फिल करना पड़ता और शेडो में भी हमें अलग से कलर फिल करना पड़ता। लेकिन न्यू लेयर बनाकर उसमें आप कलर फिल करें और उसका मोड जो है वो चेंज कर दें। इससे क्या होगा कि जो कलर आपने उस लेयर में रखा होगा वो टेक्स्ट पे और शेडो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अगर इसकी एक और मिसाल लें तो मैं यहाँ से एक और कलर पे भी ट्राई कर सकता हूँ, जैसे कि बिलफर्ज ये कलर है और यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ ऑल डिलीट। ये देखें
इसी तरह मैं इसको कर देता हूँ वापस रेड। तो जैसे मैं रेड कर देता हूँ आप देखिएगा कि वही इफेक्ट्स पे आ जाएगा, ये देखिए। इसी तरह आप इसमें ब्लू करेंगे तो ब्लू आएगा, रेड करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा हमारे पास। ऑल्ट डिलीट, ये देखिए। और अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट को शेडो को नहीं कर सकते क्योंकि रेस्ट्राइज है। इस टेक्स्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। स्टाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका स्टाइल देखेंगे, जो स्टाइल हमने बनाया था वो आप यहाँ आके सेव कर सकते हैं। उसका नाम लिख दें, ओ लाइन वगैरह जो भी आप उसको से स्टाइल का नाम देना चाहते हैं, आप इजीली इसको सेव कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।